Hello, good morning to all of you. As you know that today we are going to read a chapter of class 10th CBSE board, A Letter to God, where we will come to know about Lencho's condition, that how he felt when he had lost his all crops through the hailstones. So let's begin. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. लेंचू का घर एकमात्र अकेला घर था जो कि पहाड़ी पर स्थित था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस हाइट से आप नदी को देख सकते थे, पके हुए कॉर्न फील्ड को देख सकते थे जिसमें फ्लावर्स आए हुए थे, विच प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल का वादा करती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन पॉर और एटलीस्ट अ शावर. पृथ्वी को अगर ज़रूरत थी, ज़मीन को अगर ज़रूरत थी तो सिर्फ थी एक मूसलाधार बारिश की, या कुछ नहीं तो थोड़े बहुत बारिश के छींटे ही पड़ जाएं. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. और सुबह ही सुबह लेंचो ने कुछ भी नहीं करा, बस वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को देखता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब बारिश ज़रूर होगी, अब हमें पानी ज़रूर मिलेगा. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. और जो उसकी वाइफ खाना पका रही थी कहती है, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो बारिश ज़रूर होगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और छोटे बच्चे जो थे उसके, वो जो छोटा लड़का था वो घर के पास में खेल रहा था. अनटिल द वुमेन कॉल्ड दैम टू ऑल. और जब तक कि वो वुमेन जो वाइफ थी लंचो की, जब उन बच्चों को बुलाती है, उससे पहले एक खेत में काम कर रहा था और एक खेल रहा था. कम फॉर डिनर, आओ खाना खाओ आके. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये खाना खाने का समय हो चुका था, रात्रि भोजन का समय हो चुका था. जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने कहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. पानी के बड़े बड़े बूंदे गिरने लग जाते हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादलों को आते हुए देखा जा सकता था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बड़ी ही ताज़ी और मधुर चल रही थी. द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. फिर वो आदमी लेंचो बाहर निकलता है और अपनी बॉडी पर बारिश के छींटों को महसूस करता है, उसकी खुशी को महसूस करता है. एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. और जब वो वापस आया वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये पानी की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं. विद अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn sorry with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower. और वो बड़ी ही संतुष्ट की नज़र से अपने खेतों को, उसके फ्लावर्स को देखता है. ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि एक तरीके की आप कह सकते हो चादर, बारिश की चादर में ढक चुका था पूरा खेत उसका. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज़ बारिश होने लग जाती है. एंड अलॉन्ग विद द ट्रेन वेरी लार्ज स्टोन्स बिगन टू फॉल. और बारिश के साथ साथ पानी के बड़े बड़े बूंदे पड़ने लग जाते हैं. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. वो वास्तव में देखने में तो लग रहा था कि मानो नए चांदी के सिक्के हैं. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन. बच्चे जो थे वो पानी के बाहर, पानी में खेल रहे थे वहाँ पे जाके खुले में. रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. वो सारे बच्चे, दोनों बच्चे जो उसके थे लेंचो के, वो दोनों भाग के जाते हैं और फ्रोजन पल्स को, अर्थात जो हेलस्टोन्स थे, जो ओले थे, उनको इकट्ठा करने लग जाते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. अब लेंचो कहता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मेरी आशा है काश ये जल्दी से गुजर जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरता. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली. और लगभग घंटे भर तक ये ओले जो होते हैं उसके घर पर पड़ते हैं, उसके गार्डन में पड़ते हैं. और जो हिल साइड था, अर्थात जो पर्वत के आसपास का एरिया था, द कॉर्नफील्ड, उसके खेत पर, द होल वैली, पूरी घाटी पर ओले पड़ते हैं. द फील्ड वॉज वाइट. खेत उसका पूरा सफ़ेद हो चुका था. एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट. और लग रहा था मानो कि ये नमक से ढका हुआ हो. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़.
पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी खेती, उसकी फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे जो फ्लावर्स थे, पौधों पर जो फूल लगे हुए थे, वो सारे के सारे टूट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भराई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन, जब तूफान गुजर गया, वो अपनी फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव, वन सेकेंड, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का दल भी आता तो वो भी इससे ज़्यादा हमारे लिए फसल बचा के छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। और वो कहता है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल वर वर्क फॉर नथिंग, ये रात बड़ी ही दुख भरी रात थी, उसने इतना ज़्यादा जो काम किया था उसका उसे कोई फल नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ तो ऐसा कोई है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमें भूखों ही रहना पड़ेगा। So friends, today I have completed near about one para, and the questions are, what did Lencho hope for? Lencho ने किस चीज़ की आशा थी? Lencho hoped for the downpour or a shower. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Why Lencho ने क्यों कहा था कि जो पानी की बूंदें हैं वो नए सिक्के हैं? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, इफ द रेन इज ड्रॉपिंग इट मीन दैट ही विल गेट हिज क्रॉप well, and after selling them he will also get the money. That's why he said like this. How did the rain change? What happened to Lencho's field? The rain changed into the hailstone, and his field covered with hailstones, as it was like the salt is covered on his field. What were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho was feeling so bad after the hail stopped, because his all crop had gone destroyed, and he had nothing to live on, or what he will eat for the full year, he was thinking to. Okay, so it's enough for today. We will talk about the further paragraphs in other videos. Thank you. Bye bye.